जय मसीह की प्रभु बहुत आशीष है आप सभी लोगों को। एक वचन है कि हम अपने अपराधों को कैसे माने प्रभु के सामने, अपने पाप का अंगीकार कैसे करें, कैसे पश्चाताप की प्रार्थना करें, कैसे प्रभु के सामने जाएं, कैसे हम नई शुरुआत करें, कैसे हम अपनी गलतियों को माने और छोड़ें, या किस प्रकार से प्रार्थना करें या किस प्रकार से एक नई शुरुआत करें। तो ये वचन, ये वीडियो आज उन लोगों के लिए है जो बहुत इन चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़न में थे, या उनको समझ नहीं आ रहा था क्या प्रभु ने हमें क्षमा कर दिया है, या हमारे पाप क्षमा हो गए हैं, या हमको छुटकारा मिला है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। देखो, सो की एक बात हम आसान शब्दों में समझेंगे, पवित्र आत्मा हमारी मदद करें। ध्यान से सुनिए। जैसे हम यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं और अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, हम पापों से तौबा करते हैं, पश्चाताप करते हैं, यीशु मसीह पर ईमान लेकर आते हैं और इसको यीशु मसीह को अपना बॉस बनाते हैं, अपनी ज़िंदगी का उद्धारकर्ता मुक्तिदाता बनाते हैं, तो उसी दिन हमारा उद्धार हो जाता है। उसी दिन से पवित्र आत्मा हमारे अंदर प्रवेश कर लेता है ना। दूसरा पॉइंट जो है वो ये इस बात पर हमें फोकस करना है। प्रभु के वचन में लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, वरन जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। दया उसी पर होगी जो छोड़ भी देता है, ये वचन बताता है। लेकिन प्रभु को पता है कि हम झटपट एक बार में बदल जाने वाले लोग नहीं थे, इसलिए यीशु मसीह का अनुग्रह हमें मदद करता है। प्रभु को पता है इसने ये बहुत चोरियां करने वाला इंसान है, बहुत लड़ाई दंगे करने वाला, ये चक्कू छुरी चलाने वाला इंसान है, तो ये एक बार में साधु सुंदर नहीं बन सकता। तो भले ही एक बार में विश्वास कर ले, आज विश्वास कर ले, तो हो सकता है जहाँ इसने क्या कहते हैं बहुत लड़ाई दंगे किए हैं, प्रभु पर विश्वास करने के बाद प्रभु को पता है कि प्रभु पर विश्वास करने के बाद ये इंसान कहीं ना कहीं एक दिन मुंह से गलत गंध तो निकालेगा। समझ पा रहे हो? प्रभु को पता है कि एक बार में नहीं बदल जाता, इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाओ। लेकिन ये ढीलम ढाला रवैया नहीं अपनाना, शैतान को अवसर नहीं देना है, डटाइयाँ नहीं दिखानी है। पहली बात यह है, हमें अपने आप को परमेश्वर के सामने रखना है। पश्चाताप कैसे करें और अपने अपराधों को कैसे माने और कैसे छोड़ें। देखो, वचन में लिखा है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। अगर आप बदलना चाहते हैं ना, तो आप गंभीर रहेंगे, वचन प्रार्थना आराधना में लोलीन रहने की कोशिश करेंगे, अपने आप को बुराई से दूर रखने की कोशिश करेंगे। आप इन बातों के लिए उपवास भी रखने की कोशिश करेंगे, चाहे आप 3 घंटे का उपवास रखें, चाहे आप सुबह का खाना छोड़ें, चाहे आप दोपहर का खाना छोड़ें। अगर आप गंभीर, अगर आप सच में बदलना चाहते हैं, तो आप कुछ बातों को प्रकट करके दिखाएंगे कि प्रभु, हाँ देख मैंने कितनी कोशिश करी, देख फिर भी आज आकर मेरे से हो ही गया। देख प्रभु, मैंने उपवास भी रखा, आराधना भी करी, प्रार्थना भी करी, फिर भी देख प्रभु मैं कुड़कुड़ा गया, या मैंने लड़ाई कर दी, या मेरे मुंह से झूठ निकल गया प्रभु, या प्रभु मेरे मुंह से गाली निकल गई, या प्रभु मैंने व्यभिचार कर लिया, कुछ भी था, है ना। आप बहुत कोशिश कर रहे हो और प्रभु भी देख रहा है कि मेरे बच्चे ने बहुत बचाने की कोशिश करी थी, कभी सुबह बचाया, दोपहर में बचाया, 2 घंटे बाद बचाया, फोन से बचाया, व्यभिचार से बचाया, लड़की को देखने से बचाया, या गाली बकने से बचाया, चोरी करने से अपने आप को बचाया। प्रभु ने देखा बहुत बार बचाया, लेकिन आज चलकर थोड़ी बहुत अगर गलती हो गई, बहुत बार बचाने के बाद भी, तो परमेश्वर आपको क्षमा करेगा, क्योंकि प्रभु को पता है कि मेरे बच्चे ने कोशिश की है और कोशिश लगातार कर रहा है, इसको अपनी गलती का एहसास है, इसके आंसू बता रहे हैं कि मैं बदलना चाहता हूं। ऐसे लोगों को प्रभु क्षमा करता है, ऐसे लोगों को प्रभु माफ करता है। अगर हम पुराना नियम पढ़ते हैं, नीनवे शहर के लोग, लिखा है जब नीनवे शहर में परमेश्वर यहोवा ने योना नबी को भेजा था, योना जा, उस नीनवे शहर की बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है, अब मैं उसको नाश करने पर हूं, लेकिन एक काम कर, तू उनको जाकर बतला दे कि मैं अब ऐसा करने जा रहा हूं, ताकि कोई ये ना समझे कि परमेश्वर ने बिना मतलब में नाश कर दिया। मैं अपना न्याय वहां प्रकट करने जा रहा हूं, या योना एक बार जाकर वहां पर बता दे। तो जैसे ही योना नबी वहां गया, योना ने बता दी कि अब से ठीक 40, 30, 20, 10 इतने दिन बाद ये शहर नाश हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, कोई भी नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि गंदे से गंदा पाप, बुरी से बुरी अभिलाषाएं, बुरे से बुरे काम, बुरे से बुरे विचार और व्यवहार और चरित्र, वे विचार गंदे गंदे मतलब दुर्लभ, बहुत बुरे काम होते थे वहां पर, और परमेश्वर की दृष्टि में वो बुरे थे और पाप से भरे हुए थे, और वो लोग पापों से मन नहीं फिराना चाहते थे। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनको नाश करने से पहले, उनको दंड देने से पहले, उस जगह को तहस नहस करने से पहले, प्रभु ने चाहा कि मैं चलो एक बात, इस बात को अपने एक अभिषिक्त के ऊपर प्रकट करता हूं और वो जाकर उनको बता देगा। क्यों? क्योंकि प्रभु चाहता था कि मेरे लोग, अगर वो अभी भी मन फिरा लेंगे, पापों से तौबा कर लेंगे, अपनी गलती को मान लेंगे और अपनी बुरी चाल से फिर जाएंगे, अपनी गलतियों को छोड़ देंगे, तो मैं उन पर दया करूंगा। और ऐसा ही होता है। जैसे ही योना नबी ने वहां पर जाकर बताया और उन लोगों ने अपने पापों से तौबा किया, पश्चाताप किया, वो लोग उपवास में आए। वो सिर्फ बोले ही नहीं कि हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, उन्होंने अपने कामों के द्वारा करके दिखाया। व्यभिचार छोड़ना शुरू कर दिया, मूर्ति पूजा छोड़ना शुरू कर दिया, गाली गलौज, लड़ाई दंगा, गुप्त पाप, अधर्म छोड़ना शुरू कर दिया उन लोगों ने। और
प्रभु के सम्मुख उपवास में आ गए, यहाँ तक कि बच्चे तक भी उपवास में आ गए, टाट ओढ़कर उपवास में आ गए, जानवर तक भी उपवास में आ गए मेरे भाई और बहनों। तो परमेश्वर ने देखा, हाँ इन्होंने कर्मों के द्वारा भी पवित्रता में चलना शुरू कर दिया है, चलो अब मैं इनको क्षमा करता हूँ। तो प्रभु ने इनको क्षमा किया, है ना। हमारा व्यवहार मेन चीज़ है। हमारा व्यवहार अगर ये वाली बात प्रकट करता है कि हाँ प्रभु मैं बदलना चाह रहा हूँ, तो परमेश्वर ऐसे लोगों को बदलेगा। ये नहीं, हाँ प्रभु मेरे पाप क्षमा कर दे, मेरे से गलती हो गई थी, मैंने व्यभिचार कर दिया, मैंने झूठ बोल दिया, मैंने गाली बक दी, मैंने घमंड कर दिया, मैंने लालच कर दिया, मुझे माफ कर दे, आमीन। और फिर मैं अपने ऐश मौज में जी रहा हूँ। ऐसे ये रिपेंट नहीं है, ये सच्चा पश्चाताप नहीं है, ये दिखावा है, ये काम चलाऊ है, ये टेम्परेली, ये अपने आप को खुश करने वाली बात है। प्रभु ने कहा अपने मन को फाड़ कर, अपने वस्त्र नहीं मन ही को फाड़ कर पूरे हृदय से पश्चाताप करो, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने लिए रो। प्रभु में सिखलाता है गहरा पश्चाताप करो, क्या पता वो हमारे पाप क्षमा करे और हमारा दंड दूर करे और हमें मौत से और दंड से, शाप पाप बंधनों से हमें मुक्त करे। हालेलुया। और पश्चाताप करने का मतलब देखो यही है कि अपनी गलती को प्रभु के सामने मान ले। जिस प्रकार से एक बीमार इंसान, मान लो मेरे को खांसी थी, जुकाम था, बुखार था, आप डॉक्टर हो, अब मैं डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर साहब ने पूछा भाई किस चीज़ की दवाई चाहिए, आप पूछ रहे हो किस चीज़ की दवाई चाहिए, मैंने कहा मेरे को खांसी की दवाई दे दो, मैंने बुखार और जुकाम आपको नहीं बताया, तो बुखार और जुकाम ठीक होगा? नहीं होगा, है ना। ये एक उदाहरण है। परमेश्वर तो सब जानता है, परमेश्वर सब जानता है, लेकिन पिता आपसे मुझसे चाहता है कि हम अपने आप को खोल के रखें। हमें अपनी तरफ से प्रभु को बताना जरूरी है। समझ पा रहे हो कि परमेश्वर, आप गुप्त में जाओ, प्रार्थना के लिए बैठो, आप चलते फिरते प्रार्थना कर सकते हो, आप उठते बैठते प्रार्थना कर सकते हो, आप खाने से पहले प्रार्थना कर सकते हो, कहीं अकेले जाकर पार्क में बैठकर प्रार्थना कर सकते हो। जरूरी नहीं कि हर बार तुम घुटनों के बल ही आओ। आप चलते फिरते प्रभु से पूरे हृदय से पश्चाताप कर सकते हो, प्रभु पूरे दिल से, हाँ परमेश्वर मैंने व्यभिचार किया, अपने पाप का अंगीकार कर सकते हो। दाऊद ने कहा था, हे परमेश्वर मेरे गुप्त पापों से तू मुझे शुद्ध कर, मेरे ढिठाई के पापों के विषय में तू मुझे क्षमा कर। दाऊद ये भी तो कह सकता था मेरे पाप क्षमा कर, लेकिन दाऊद ने ये वाले शब्द क्यों कहे कि मेरे गुप्त पापों से मुझे शुद्ध कर। अंगीकार किया, अपने गुप्त पापों का भी खुदा के सामने खोल के रख दिया। तो आपको और मुझे अपने पाप का अंगीकार करना जरूरी है। हमें लगता है कोई नहीं देख रहा, लेकिन खुदा देखता है, लेकिन खुदा फिर भी आपको और मुझे मौका देता है कि हम अपनी गलतियों को उसके सामने आकर मान लें। हाँ प्रभु मैंने व्यभिचार किया, गाली की, झूठ बोला, चुगली की, दोष लगाया, बुराई की, कमी निकाली, अनाज्ञाकारिता की, ठट्टा किया, कुड़कुड़ाया, बुड़बुड़ाया, लालच किया, घमंड किया, किसी को गलत दृष्टि से देखा, व्यभिचार किया, गलत और गंदी चीज़ें देखी या सुनी, या उसको मारा, उसको पीटा, उसको चोरी करी, उसका दिल दुखाया, उसको मतलब उसका गलत इस्तेमाल किया मैंने, या उसको धोखा दिया, उसका धन छीन लिया, उसको बेवकूफ़ बनाया, उसको मूर्ख बनाया, झूठ बोल दिया मैंने, इसको लूट लिया, धोखा दे दिया, धन चोरी से लिया। अपने पाप का अंगीकार आपको और मुझे करना है। हाँ प्रभु मैंने पाप किया, मुझे क्षमा कर दे, मुझे अपनी गलती का अफसोस है और मैं आगे से ना करूँ, ये मुझ पर दया कर। प्रभु तेरे लहू से मुझे शुद्ध कर दे। देख मैं जैसा भी हूँ तेरे सामने हूँ, तू तो मेरे पापों को जानता है। मैं अपने पाप को तेरे आगे मानता हूँ। आपके आंसू, आपका अंदर से दिल का कचोड़ना, आपके अंदर से दिल का परमेश्वर के सामने खाली होना, और जब आप अपने आप को खाली करते हो, नम्र और दीन करते हो, आपको बहुत अफसोस है कि ये बात मेरे प्रभु को अच्छी नहीं लगेगी जो मैंने उस भाई के साथ करी, उस बहन के साथ करी, उस व्यक्ति के साथ करी। भले ही वो प्रभु को नहीं जानते, लेकिन मैं तो प्रभु को जानता हूँ, मैं तो प्रभु को जानती हूँ। मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा। प्रभु मैंने तेरे दिल को दुखाया, मैंने तेरे वचन को तोड़ा, प्रभु मुझे माफ़ कर दे। समझ पा रहे हो? भले ही आपके आंसू आए या नहीं आए, लेकिन आपको अंदर से इस चीज़ की बेचैनी की, आपने पाप कर दिया, आपने गलती कर दिया, आपने वो कर दिया जिसके कारण आपका आपके पिता के साथ रिश्ता टूट गया। इसलिए लिखा है, मैं तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनता, और तुम्हारे हाथ खून से रंगे हैं, तुमसे मैंने अपना मुंह छिपा रखा है। मैं ऐसा बहरा नहीं हुआ कि तुम्हारी दुआओं को ना सुन सकूं, लेकिन तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण मैंने तुमसे अपना मुंह छिपा रखा है, इसलिए मैं तुम्हारी दुआओं को नहीं सुनता। हमारी गलती की वजह से कई बार हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिल सकते। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जिस मनुष्य को तुम देखते तुम उससे प्रेम नहीं करते, जिस परमेश्वर को भी तुमने देखा नहीं तो उससे कैसे प्रेम कर सकोगे। अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करो। बात पड़ोसी की करा, लेकिन हम तो घर वालों से अपना प्रेम नहीं कर पाते थे, लेकिन फिर भी ये प्रभु का तरीका है ना। पापों से पश्चाताप करना,
ये पाप की दीवार आपके और प्रभु के बीच में खड़ी ना होने पाए, जो आपकी बरकत, ब्लेसिंग, चंगाई, छुटकारा, उन्नति, तरक्की, प्रॉस्पेरिटी, भरपूरी, परिपूर्णता, उठना, बढ़ना, आनंदित होना, आशीषों को जो रोक सकती थी। इसीलिए आज इस दीवार को वचन की तलवार, वचन के हथौड़े से तोड़ दो, क्योंकि वचन कहता है अपने पापों को इसके सामने मान लो तो तुम चंगे हो जाओगे। पापों को उसके सामने मान लो तो वो तुम पर दया करेगा। अपनी गलतियों को उसके सामने मान लो और छोड़ने का प्रयास करो। पवित्र आत्मा की मदद मांगो। हे पवित्र आत्मा, मैं अपने आप से नहीं छोड़ पा रहा, आप मेरी मदद करें। आप उपवास में आने की कोशिश करो, चाहे आप सुबह का उपवास रखो, चाहे दोपहर का उपवास रखो, लेकिन कोशिश करो प्रभु मैं झूठ को छोड़ने के लिए, गाली गलौज को, व्यभिचार को, लड़ाई दंगे को, गुस्से को छोड़ने के लिए मैं उपवास में आता हूँ। मैं गलत हैबिट्स को छोड़ने के लिए उपवास में आता हूँ। मेरी मदद करना। और आप फिर उस बात के लिए उपवास के दौरान प्रार्थना करो, आप वचन भी पढ़ो, और उपवास को खत्म करने से पहले आप प्रार्थना करो कि प्रभु यीशु के नाम से ये गंदी अभिलाषा, ये गंदी बात, गंदे विचार, गंदे व्यवहार, गंदे काम, गलत शब्द मेरे मुंह से हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से दूर हो जाए। ऐसी दुष्ट आत्मा को बांध कर नष्ट करता हूँ। प्रभु तेरे लहू से मैं शुद्ध हो जाऊँ, मेरे पाप क्षमा कर, मुझे अफसोस है मेरी गलती का, तो मुझे नया कर दे, तो मुझे शुद्ध कर दे, तेरे लहू से मुझे शुद्ध कर दे, पाक कर दे। पाक, पाक मतलब पवित्र, पाक, पाप नहीं, पाक, पाक कर दे, पवित्र कर दे, शुद्ध कर दे, नया बना दे। प्रभु मेरा इस उपवास को ग्रहण कर तेरी दया से प्रभु मैं आगे से और अच्छा रख सकूं, मुझ पर अनुग्रह कर। प्रभु जो कुछ खाते पीते हमारे साथ खाएं, प्रार्थना वचन से सभी खाने पीने की वस्तु को शुद्ध करते प्रभु मेरे साथ खाएं। मैं आपका स्वागत करता हूं यीशु के नाम से। छोटा सा उपवास आपके ग्रहण योग्य हो। आमीन, हालेलुया। समझ पा रहे इस बात को? तो मेरे भाई और बहनों, इस बात को हमें याद रखना है, कैसी भी परिस्थितियां हैं हमें अपने आप को खोल के रखना है। जब अपने आप को पूरी तरीके से पापा के सामने, यहोवा के सामने खोल कर रखेंगे ना, देखना इस बात को याद रखना, छुटकारा, चंगाई, दया, अनुग्रह, करुणा, अनंत जीवन, उद्धार सिर्फ यीशु से है, परमेश्वर से है। अगर हमें वो सब चीज़ चाहिए ना, तो खुदा के सामने हमें अपने आप को खोल के रखना पड़ेगा। क्या आप चाहते हो कि कोई आपके साथ दगाबाजी करे? क्या आप चाहते हो कि कोई आपसे कुछ छुपाए? जब आप खुद नहीं चाहते तो खुदा कैसे चाहेगा? अगर आप एक शादीशुदा हो, क्या आप चाहते हो कि आपकी पत्नी आपसे कुछ छुपाए? क्या आप चाहते हो कि आपके पति आपसे कुछ छुपाएं कि वो कहाँ गए थे, क्या खाया, क्या पिया, किसके साथ गए, बैठे उठे, सोना जागना, आ जाना, चलना फिरना, उठना हुआ? क्या आप चाहते हो? नहीं ना। आप भी चाहते हो जब दूसरा व्यक्ति आपके साथ ट्रांसपेरेंट रहे, तो आप भी तो पिता के साथ ट्रांसपेरेंट रहो, पारदर्शी रिश्ता बना के रखो, आपके व्यवहार के द्वारा प्रकट करो। गलती हो गई, अपनी गलती को मानो, उन बातों के लिए उपवास में आने की कोशिश करो, प्रार्थना करो, दृढ़ता से आत्मिक युद्ध करो, वचनों के द्वारा प्रार्थना करो, उपवास में आओ और अपने आप को बुराई से बचाने का प्रयास करो, पवित्र आत्मा की बार बार मदद मांगो, और जहां गलती हुई पश्चाताप करो, फिर से एक नई शुरुआत करो। लेकिन ये मत समझना रोज वही चीज जबरदस्ती किए जा रहे हैं और रोज फिर से पश्चाताप किए जा रहे हैं। बार बार यीशु को क्रूस पर आपको मुझे नहीं चढ़ाना है, बार बार नहीं चढ़ाना है। यीशु एक बार चढ़ चुका है हमारे लिए। लिखा है ना, जो बार बार क्रूस पर बलिदान, ऐसी कुछ लिखा है, यीशु के लहू को जो पैरों तले रौंदते हैं, ऐसे मैं एक बार आपके सामने पढ़ देना चाहता हूँ। इब्रानी 10:26 में लिखा है शायद ये वचन, इब्रानियों की पत्री 10:26 में। हाँ, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पाप के लिए फिर कोई और बलिदान बाकी नहीं है। लिखा है हाँ, दंड का एक भयानक बाट जो न और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू का अपमान किया, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना बड़ी भयानक बात है। तो मेरे भाई और बहनों, हम परफेक्ट नहीं हैं। जहाँ जहाँ हमें पता चल रहा है, जितना हो सके उतना अपनी जुबान पर नियंत्रण करें, बुराई से बचाएं, ठट्ठे में हाथ ना मिलाएं। ठट्ठा मतलब दुनिया भर की फालतू की, निकम्मी, व्यर्थ की और हंसी मजाक की गंदी और गलत बात है। झटपट हम किसी की आमे आना मिला, हाँ वो तो ऐसी, उसकी सास, उसकी बहू, उसका पति, उसका पत्नी ऐसे, अरे उसके ऊपर हंसवर है, वो तो ऐसा ही है। नहीं, अपनी जुबान के, तेरे जुबान के शब्द नपे तुले हुए हो। हालेलुया। जो अपनी जुबान को काम में लाना जानता वो इसका फल भोगेगा। तो अपने हृदय को प्रभु के सामने पश्चाताप करने का तरीका, पापों से तौबा करने का तरीका, माफी मांगने का तरीका, एक नई शुरुआत करने का तरीका ये है कि हम अपने आप को प्रभु के सामने खोल के रखें, अपनी गलती को एक्सेप्ट करें और प्रभु की दया मांगे और फिर से एक नई शुरुआत करें, पापों से तौबा करें और प्रार्थना और उपवास के द्वारा हम ये प्रकट करें कि हाँ प्रभु, अपनी गलती का अफसोस है और मैं बदलना चाहता हूँ। देख, इसलिए मैं उपवास में भी आने की कोशिश करता हूँ, मैं प्रार्थना भी करता हूँ, मैं दृढ़ता से इन बातों के लिए वचन भी पढ़ने की कोशिश करता हूँ, मैं तेरे साथ संगति भी करने की कोशिश करता हूँ, ताकि मुझसे गलतियाँ ना हो, ताकि गंदगी मेरे अंदर से निकल जाए और तेरा वचन, प्रार्थना, आराधना, भरपूरी, ये सब मेरे अंदर आती जाए। समझ पा रहे हो?
प्रभु को प्रकट करना है आपको। अपने बुलाए जाने, चुन लिए जाने को भली बातें सिद्ध करने का प्रयत्न करते जाओ। हालेलुया। तो ध्यान रखना इन बातों का मेरे भाइयों और बहनों। जहां कभी कोई गलती होगी, अपनी गलती को मानकर पश्चाताप करके, पापों से तौबा करके प्रभु के सम्मुख जाना है। पवित्र आत्मा की मदद मांगे, पवित्र आत्मा आप मेरी मदद करे, मैं नहीं कर पा रहा था, मेरी मदद करे कि मैं ये गलतियां ना करूं। और परमेश्वर आपको रोकेगा बीच बीच में, धीमी धीमी सी आवाज़ मन में बेचैन करेगा, आत्मा में डालेगा, आपको विवश करेगा कई बार कि आप वो चीज़ ना करो, वहाँ ना जाओ, ये काम ना करो, इस चीज़ को ना छुओ, ऐसी हरकतें ना करो और ये काम ना करो। मौके देगा शैतान पूरे कि आप ये करो, लेकिन परमेश्वर आपके मन में डालेगा धीमी सी आवाज़, हल्का सा आपको स्टॉप करने की कोशिश करेगा खुदा कि ये चीज़ ना कर। वचन के अनुसार देख, वचन क्या है। अगर आपने वचन को पकड़ लिया ना, खुदा खुश होगा और शैतान के मुंह पर तमाचा पड़ेगा और आपकी गवाहियाँ बनेगी और आप आशीष पाओगे, आप ब्लेस होगे, आप अभिषेक में बढ़ोगे और आप महिमा को देखोगे और आपकी ब्लेसिंग खोल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी को जय मसीह की। बस अपना रिश्ता प्रभु के साथ अच्छा करना है। जब हम दूसरों के साथ चाहते हैं कि भाई सामने वाला हमारे साथ ईमानदार, विश्वास के वफादार रहे, जो भी बात है हमारे सामने अपने खुलकर रखे, तो प्रभु भी चाहता है कि हम उसके सामने खुलकर रहें और अपने आप को उसके सम्मुख पवित्र बनाए रखें, बुराई से दूर रहे, परमेश्वर का डर रखें और अपने आप को गंभीरता में परमेश्वर के प्रति रखने पाए, ताकि हम परमेश्वर के विरोध में पाप ना कर सकें। आमीन, हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी को जय मसीह की।